हेलो एवरीवन। आज हम कोडागेंसी बेसी पश्चिमता फिजिक्स जो हमारी बुक है यांत्रिकी मैकेनिक जिसका यूनिट फर्स्ट भौतिक नियम व निर्देश तंत्र आज हम पढ़ेंगे। फिजिक्स सब्जेक्ट है हमारा, जो जिससे हमारी मैकेनिक की बुक चलती है वो पढ़ेंगे आज हम। उसकी यूनिट फर्स्ट हम आज देखेंगे। जैसा कि मैंने आपके बहुत दिनों से मैंने कह रहा था मतलब कि आपकी फिजिक्स की क्लास में लाऊंगा, वही फाइनली आके आज आपकी फिजिक्स की क्लास है जिसका भाग एक आज हम देखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली नई क्लासों की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। यह हमारी यूनिट सेक्शन इसका हमारा पहला टॉपिक है निधि तंत्र, जो हमारा विषय है आज, मतलब पूरी यूनिट का हमारा एक प्रकार से निधि तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भौतिकी में स्थिति पिंड या कण की स्थिति पोजीशन और उसकी गति मोशन का सही अध्ययन करने के लिए एक निश्चित निकाय की आवश्यकता होती है जिसे निधि तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। निधि तंत्र की परिभाषा डेफिनेशन एक शॉर्ट फॉर्म में, मतलब यहाँ देख रखी मैं आपको, वह निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति वेग अथवा त्वरण को व्यक्त किया जाता है निधि तंत्र कहलाता है। गणितीय रूप इसे व्यक्त करने के लिए तीन लंबवत अक्षों एच वाई जेड और उनके प्रतिच्छेदन बिंदु मूल बिंदु ओ का उपयोग किया जाता है। स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर यदि स्थिति बिंदु P की दिशा एच वाई जेड है तो स्थिति सदिश आर वेक्टर निम्नलिखित होगा। आर वेक्टर बराबर एस आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब आगे निधि तंत्र के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निधि तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। निधि तंत्र का प्रकार इधर एक तरफ निधि तंत्र का प्रकार है, उसी तरफ त्वरण एक। पहला है जड़त्वीय इनेचर, इसीलिए त्वरण होता है हमारा ए बराबर 0 त्वरण रहित। दूसरा है अजड़त्वीय नॉन इनेशियर, इसलिए ए नॉट इक्वल 0 त्वरित या घूर्णी मतलब क्या होता है पर ये थोड़ा अपना ये भी न्यूटन के नियम से लिए ये मतलब कि जो जड़त्वीय है अपना ये पूर्णतः लागू होते हैं। और इसके उदाहरण अपने स्थिर ट्रेन, नियत वेग से चलती गाड़ी, और ये हमारा जो अजड़त्वीय नॉन इनेशियर के लिए मतलब कि अपना न्यूटन के नियम मतलब इनमें सीधे लागू नहीं होते। उदाहरण के त्वरित कार घूर्णन करती पृथ्वी। अगला हमारा पहला पॉइंट है इनमें जड़त्वीय निधि तंत्र इनर्शियल फ्रेम। वह निधि तंत्र जो या तो स्थिर अवस्था में होता है या एकसमान वेग टोंटे वेलोसिटी से गतिमान होता है। इसमें बाह्य बल अनुपस्थित होने पर कण का त्वरण शून्य होता है। एक वेक्टर बराबर 0 इम्प्लाइड ए वेक्टर बराबर 0 त्वरण मतलब 0 मतलब क्या है। विशेषता, इसमें न्यूटन के गति के नियम पूर्णतः तथ्य होते हैं। दूसरा अपना है अजड़त्वीय निधि तंत्र नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जूम करके दिखाता हूँ आपको, बड़ा करके दिखने जाओगे आपको। वह निधि तंत्र जो स्थिति त्वरण ए से साथ गति कर रहा हो या घूर्णन रोटेशन कर रहा हो, इसमें बाह्य बल न होने पर भी कण त्वरित प्रतीत होता है। आभासी बल थोड़ा पढ़ लेना, मुझे मैं पढ़ाई में आगे मतलब कि ऐसे ही तुमने लिखा हुआ है पेंड्रोपोस मतलब एक जैसे होता है। अजड़त्वीय तंत्र में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए एक काल्पनिक या तदम बल ए फोर्स बराबर माइनस ए एम ए माना जाता है। उदाहरण, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, अतः यह एक अजड़त्वीय तंत्र है। हालांकि सूक्ष्मवान होने के कारण व्यवहारिक रूप से इसे जड़त्वीय माना जाता है। अब आगे टॉपिक है जेरेनियम रूपांतरण, जेरेनियम ट्रांसफॉर्मेशन। यदि दो जड़त्वीय निधि तंत्र एस और ए देश हो जहां ए देश तंत्र एस से सापेक्ष नियत वेग वी से एस अच्छी दिशा में गतिमान हो, तान रूपांतरण मतलब पोजीशन मतलब एच जेड बराबर एस माइनस वी टी, वाई डेट बराबर वी जेड डेट बराबर जेड। समय रूपांतरण टाइम टी डेश बराबर टी। अब आगे वेग रूपांतरण वेलोसिटी यू डेश एच बराबर यू एच माइनस वी। जेरेनियम निश्चलता जेरेनियम रूपांतरण के अंतर्गत त्वरण ए वेक्टर और बल एफ वेक्टर के मान दोनों तंत्रों में समान अपरिवर्तित रहते हैं।
लोरेंट्ज रूपांतरण समीकरण, लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को लोरेंट मतलब लोरेंट रूपांतरण समीकरण कहते हैं और लोरेंट रूपांतरण समीकरण मतलब एक कहते हैं। मतलब लोरेंट रूपांतरण समीकरण वे गणितीय सूत्र है जो दो ऐसे गणितीय निर्देश तंत्रों इनर्शियल फ्रेम्स और प्रेफरेंस में किसी घटना के स्थान पोजीशन और समय टाइम के निर्देशांकों को आपस में जोड़ते हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष प्रकाश की गति के तुलनीय नियत वेग v से गतिमान होते हैं। ये समीकरण आइंस्टीन के विचित्र सापेक्षता के सिद्धांत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है और रेनियन रूपांतरण की कमियों को दूर करते हैं। जो हमारा ये है आइंस्टीन के विचित्र सापेक्षता के सिद्धांत, ये अपने खोज में नहीं है इस बार, मतलब कि अगली बार में नहीं था इसे। प्रमुख अवधारणा है और संकल्पना है। सुनती हम मान लीजिए दो जड़ती निर्देश तंत्र एच और ए देश है। तंत्र एच स्थिर है तथा एच देश तंत्र एच के सापेक्ष नियत वेग v से प्लस एच दिशा में गति कर रहा है। प्रारंभ में t बराबर t देश बराबर 0 दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु O और O देश एक ही स्थान पर संपाती संचित है। यदि t बराबर 0 पर मूल बिंदु के एक प्रकार संकेत लाइट सिग्नल उत्सर्जित होता है तो प्रकाश की चाल छी दोनों तंत्रों में समान रहेगी। दूसरा पॉइंट में लोरेंट रूपांतरण समीकरण डायरेक्ट इक्वेशन, यदि तंत्र एस में स्थिति घटना के निर्देशांक एस वाई जेड टी है तथा तंत्र एच देश में निर्देशांक एच देश वाई देश जेड टी देश है तो इनके बीच रूपांतरण समीकरण निम्नलिखित है। पहला एस का रूपांतरण एच देश बराबर एस माइनस वी टी बटा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। वाई का रूपांतरण वाई डैश बराबर वाई। जेड का रूपांतरण जेड जेड बराबर जेड। फोर्थ पॉइंट में समय का रूपांतरण टाइम ट्रांसफॉर्मेशन टी डैश बराबर टी माइनस वी एस अपन सी स्क्वायर बटा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। नोट यहाँ डामा बराबर 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर को लोरेंट गुणांक लोरेंट पोर्टो कहा जाता है जहाँ v ग्रेटर देन सी, v से बड़ा सी है, मतलब कि व्युत्पन्न लोरेंट रूपांतरण समीकरण यूनिवर्सल लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। यदि हमें ए देश तंत्र के निर्देशांक ए देश वाई देश जेड देश टी देश याद हो और ए तंत्र के निर्देशांक एच वाई जेड टी याद करने हो तो केवल v की जगह माइनस v प्रतिस्थापित करते हैं। h बराबर एच देश प्लस वी टी देश बटा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। वाई बराबर वाई जेड जेड बराबर जेड डेश टी बराबर टी डेश प्लस वी एस जेड अपन सी स्क्वायर बटा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। अब आगे मुख्य निष्कर्ष एवं महत्व। लोरेंट रूपांतरण समीकरणों के भौतिकी के कई महत्वपूर्ण नियम निकले। पहला समय की सापेक्षता रिलेटिव ऑफ टाइम, यांत्रिकी के विपरीत समय निरपेक्ष अब्सोल्यूट नहीं है बल्कि गति पर निर्भर करता है। लेंथ रोटेशन गतिमान वस्तु की लंबाई उसकी गति की दिशा में घटती हुई प्रतीत होती है। एल बराबर एल जीरो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। तीसरा पॉइंट में टाइम डायलेशन गतिमान घड़ी स्थिर घड़ी की तुलना में धीमी चलती है। टी बराबर टी नॉट टी जीरो बटा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। तो फोर्थ पॉइंट में कम वेग v से डेटर वी सी पर सीमा यदि वेग प्रकाश की चाल के बहुत कम हो v डेटर सी तो वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर पर लगभग 0 हो जाता है और लोरेंट समीकरण तथा जेनियन रूपांतरण में बदल जाते हैं मतलब कि ये हमने थोड़ा मतलब कि तो पहले टॉपिक मेन लगे वो थोड़े मैंने यहाँ से मैं दोबारा आपको शुरुआत से मतलब पूरा तो यूनिट है ना वो शुरुआत में एक बार थोड़ा और समझा रहा हूँ। मतलब ये जो वीडियो है ना ये तो मतलब थोड़ी एक बार छोट वीडियो आपकी मतलब कि ये भाग जो एक में मैं आपको पढ़ाऊँगा ना ये मतलब इतने में आपको टॉपिक है ना मतलब कि पहली यूनिट के उससे मतलब छोट वीडियो में थोड़ा करके मैंने छोट वे में थोड़ा करके समझानी सोची करिए। इससे जो भाग आएंगे आगे के उससे मैं आपको थोड़े नोट बना के थोड़े मतलब कि अब की बार क्या करूँगा ये टाइप नहीं किया हुआ वो मेरी जो कॉपी में लिख रहा हूँ मैं वही चीज़ सीधा ही मतलब आपको मैं सिलाई में दिखाऊंगा मतलब कि सीधा उससे आपको थोड़ा अच्छे समझ में आ जाता है डायग्राम वगैरह तब मतलब प्रॉपर में बने होंगे उसमें
इससे आपको थोड़ी चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी जैसे मैंने थोड़ा छोटे नोट बनाए दद्दी बाजी में, मतलब कि टाइम नहीं मिला मुझे, मैंने थोड़े फट के नीचे मैंने थोड़े छोटे नोट बनाए, मतलब कि थोड़े एक प्रकार से, मतलब आप पेपर टाइम थोड़ा मतलब इसको पढ़ लें एक बार, तो थोड़ा चैप्टर में अच्छे से याद हो जाएगा थोड़ा मैं आपको टॉपिक जो मतलब थोड़ा बहुत जानकारी मतलब दी है मैंने इस वीडियो में। लेकिन इससे जो बाकी वीडियो आएगी ना, उसमें आपको मैं उदाहरण भी कराऊंगा, मतलब इस यूनिट के उदाहरण, जो क्वेश्चन मुझे लगेंगे सोल्व बनाने चाहिए आपको, वो भी कराऊंगा, मतलब वो पूरा डिटेल में होगा, मतलब कि जो आगे की वीडियो आएगी ना तो डिटेल में होगी, मतलब वो वीडियो ये तो आप छोड़ देंगे वीडियो, मतलब थोड़ी अलग टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है, मतलब कि मैंने इसमें थोड़ा आपकी डायग्राम कम है, मतलब वीडियो क्लास में आपके। लेकिन इससे जो बाद वीडियो आएगी उसमें तो डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा, मतलब कि फ्रेम रेफरेंस क्या होता है, मतलब कि पूरा मतलब अच्छे से समझाऊंगा आपको मैं। अभी तो मैं थोड़ा ऐसे आपको समझा रहा हूँ। इकाई पथ निधि तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एक पहले यूनिट का नाम ही अपना ये निधि तंत्र। निधि तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस परिभाषित की अपनी वह अर्थ प्रणाली पोजिशन स्थितम जिसके सापेक्ष किसी कण या पिंड की स्थिति वेग एवं गति का अध्ययन किया जाता है, निधि तंत्र कहलाता है। सामान्यतः इसे इसके लिए 3 परस्पर लंबवत अक्षों HYZ तथा एक घड़ी का उपयोग किया जाता है। मतलब जो आपकी बुक में दिया हुआ था ये वो लिखा हुआ, मतलब कि थोड़ा निधि तंत्र के प्रकार गुण या लक्षण के आधार पर, मतलब जैसे निधि तंत्र इनचर फेम त्वरण ए न्यूटन के नियम उदाहरण मतलब तो दिए हुए हैं, एक तरफ ऊपर त्वरण दिया हुआ है, नीचे न्यूटन के नियम, नीचे तो उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे निधि तंत्र के लिए अत्वरित मतलब ए बराबर 0, न्यूटन के नियम के लिए मतलब न्यूटन की गति के नियम मतलब लागू होते हैं। उदाहरण है कि नियत वेग से गतिमान गाड़ी स्थिर प्रयोगशाला, मतलब ये हमने पहले भी देख चुके हैं, मतलब कि तो रिवाइज मतलब रिवाइज मतलब एक बार आपका मैं तो दोबारा एक बार थोड़ा अच्छे थोड़ा नोट बनाऊँ तो आगे थोड़ा अलग से थोड़ा नोट बनाए, मतलब कि और इसके बाद आप देख लो अजगती निधि तंत्र के लिए नॉन नेचर प्रेम के लिए त्वरित मतलब कि नॉट इक्वल जो न्यूटन के नियम सीधे लागू नहीं होते, तदम बल जोड़ना पड़ता है। त्वरित इलेक्ट्रिक घूर्णन चलती हुई पृथ्वी की उदाहरण हमने आपके अजगती के निधि तंत्र के। अब आगे तदम बल फिरोपोच मतलब कहते हैं कोई तंत्र, हाँ याद है मुझे। तदम बल को मतलब फिरोपोच फिटन फोर्स अजगतीय त्वरित निधि तंत्र में यदि पिंड पर बातों में कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता फिर भी त्वरित गति के कारण उस पर एक आभासी बल महसूस होता है, इसे कदम बल कहते हैं। यदि निधि तंत्र ए देश का तरंग A0 वेक्टर हो तो m द्रव्यमान के कण पर लगने वाला कदम बल A वेक्टर फूडो ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि कदम बल की दिशा निधि तंत्र के तरंग की विपरीत दिशा में होती है। गैलीलियो रूपांतरण गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियो रूपांतरण उन समीकरणों का समूह है जो दो ऐसे जगती निधि तंत्रों के बीच संबंध दर्शाते हैं जो एक दूसरे से सापेक्ष नियत वेग से गतिमान हो। अल्प वेग v ग्रेटर देन c पर माना दो जगतीय तंत्र एस और ए तथा एक देश है। प्रारंभ में t बराबर 0 दोनों के मूल बिंदु संपाती हैं। एक देश तंत्र एस अक्ष की दिशा में नियत वेग v से गति कर रहा है। ये थोड़ा डायग्राम है आपका, तो समझाइए सोचिए करीब मतलब ये आपका एस एस मतलब कि ये देश हमारे देश मतलब तो आपको देख लो आप क्षेत्र में मूल मतलब कि ओ देश मतलब है, मतलब इसमें PSYZ ये आपको यहाँ समझ में आएगा, लेकिन मैं आप नीचे अगली जो वीडियो आएगी ना आपकी मतलब बात दो की उससे थोड़ा अच्छे समझाऊंगा, मतलब ये थोड़ा समझ में आएगा आपको, मतलब कि डायग्राम थोड़ा एक प्रकार बना हुआ है TT मतलब थोड़ा डायग्राम में थोड़ा मतलब कि ये वी वे से आगे जो एक देश है ना वो वी वे से तो आगे गति कर रहा है इसमें थोड़ा डायग्राम में। ये ओ देश इधर आएगा, मतलब ये तो गलत लिखा हुआ है में ओ देश यहाँ ऊपर है, ये देश है मतलब कि वी वे से गति के लिए ये इस पेरे में ये देश पेरे में इसे मतलब कि ये जैसे मतलब P बराबर HYZ T ये वेग वी से गति मतलब आधा से तो इधर है थोड़ा, तो इसमें समझ में आएगा ये देश मतलब वी वे से मतलब एक देश है ना जो अपना एक देश का फ्रेम है ना जो वो वेग वी से गतिमान मतलब जो आपको यहाँ लिखा हुआ है ये मतलब थोड़ा आगे इधर है PSYZ T और ये P मतलब के दूसरा पेरे में ना उसके मतलब पोजीशन वेक्टर है अपने P बराबर एक देश वाई देश जेड देश टी देश और ये हमारा एक देश मतलब इधर दिया हुआ देख लिया। एक बात समझा दूंगा आपको मैं चित्र दोबारा से, तो शायद में आपको समझ में आएगा थोड़ा, ये थोड़ा आधा चित्र इधर है आधा चित्र इधर है, ये हो गया। अभी ये रहा त्वरण तथा बल की निश्चितता नेचर ऑफ इन पोस्ट वेग रूपांतरण का पूर्ण अवकलन करने पर ए एच बराबर ए एच
ए बाय देश बराबर ए बाय ए जेड देश बराबर ए जेड बैज ए वेक्टर देश बराबर ए वेक्टर निश्चल गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत त्वरण ए वेक्टर तथा बल ए देश बराबर एम ए वेक्टर निश्चल इन्वेस्टेंट रहते हैं अतः न्यूटन के नियम सभी जरूरती तंत्रों में समान रूप से लागू होते हैं। फोर्थ पॉइंट में दूनी नियंत्रित तंत्र एवं कोरिलेटिव बल रोटेशन पेम्स एंड कोलेशन फोर्स जब कोई नियंत्रित तंत्र किसी स्थिर अक्ष से परिनियत कोणीय वेग ओमेगा से गुणन करता है तो वह एक अजरूरी नियंत्रित तंत्र होता है। अगला पॉइंट अपना 4.1 मतलब इसमें ही है कोरिलेटिव फोर्स बल फोर्स कोरिलेटिव फोर्स दूनी नियंत्रित तंत्र में गतिमान कण पर कार्य करने वाले रिदम बल को कोरिलेटिव बल कहते हैं। परिभाषा पूरी आती है, कभी आपसे पेपर में 2 नंबर में आ जाती है, तब आपको याद होनी चाहिए। मतलब कि कोरिलेटिव बल का सूत्र एफ सी वेक्टर बराबर -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डेज वेक्टर या वी डेज वेक्टर गुणी तंत्र में कण का वेग है। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी एफ मतलब इसको बोलते हैं, मतलब अपकेंद्रीय बल को हम एफ सी एफ बोलते हैं, मतलब कि इसे थोड़ा प्रॉब्लम निकल एफ सी लिखा हुआ, मतलब एफ वेक्टर बराबर एफ सी एफ बराबर -m ब्रैकेट में क्रॉस ब्रैकेट मतलब ये ओमेगा वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ब्रैकेट बन है पूरा, मतलब कि इसे लिखना आपको पूरा देख लो आप पेपर में गलती मत करो। अगला पॉइंट अपना 4.2 कोरिलेटिव बल के मुख्य प्रभाव। पहला पॉइंट में उत्तरी गोलार्ध में गति चक्रवात की दिशा वामावर्त काउंटर क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त क्रॉसवाइज होती है। नदियों का तटाव उत्तरी गोलार्ध में बहने वाली नदियां अपने दाएं तट को अधिक काटती है। तीसरा पॉइंट समानतापूर्वक गिरती वस्तु का पूर्ण की ओर वितापन पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऊपर के गिरती वस्तु ठीक नीचे न गिरकर थोड़ा पूर्ण ईस्ट की ओर विस्थापित हो जाती है। पहला अपना ये दोबारा पढ़ना थोड़ा जेलिन रूपांतरण पढ़ लिया अपने, दोबारा एक बार दिखा रहा हूँ मैं। जेलिन रूपांतरण जेलिन ट्रांसफॉर्मेशन। मान लीजिए हमारे पास 2 जरूरी नियंत्रित तंत्र इनर्जी पेम और पेम एच तथा एच और एच है। पेम एच स्थिर एट रेट माना गया है जिसके निशान एच वाई जेड टी है। पेम एच के सापेक्ष एच अक्ष की दिशा में वी नियत काउंटर वे से गति कर रहा है। मतलब इनमें चित्र बनता है आपका, मतलब यहाँ बना हुआ नहीं है आपका चित्र, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बार दोबारा बार 2 और बार 3 में मतलब बनेंगे अपने, मतलब 3-4 बार बनेंगे, मतलब इस यूनिट का आपने खोजी करूँगा कम से कम, मतलब भागों में मतलब कि आपकी पूरी यूनिट पूरी करा दूँगा। मतलब कि आप देख रहा हूँ दिखा हुआ हमने पेम ए देश पढ़ा दिया बता दिया आपको। पेम एच के सापेक्ष एच अक्ष की दिशा में वी नियत काउंटर वेग से गति कर रहा है। शुरुआत में t बराबर 0 दोनों नियंत्रित तंत्रों के मूल बिंदु ओरिजिन एक ही स्थान पर थे। यदि फ्रेम ए देश में कोई घटना किसी बिंदु ए देश वाई देश जेड देश टी देश पर घटित होती है तो फ्रेम ए के सापेक्ष इसके निर्देशांक निम्नलिखित समीकरणों द्वारा दिए जाते हैं। जाके समीकरण दी आपकी ए देश बराबर एच माइनस वी टी, वाई देश बराबर वी, जेड देश बराबर जेड, टी देश बराबर टी। नोट क्लासिकल भौतिकी में माना जाता है कि समय कभी प्रेक्षकों के लिए निरपेक्ष अब्सोल्यूट और एक समान होता है, इसलिए टी देश बराबर टी होता है। और अपना टॉपिक है वेग और त्वरण का रूपांतरण, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। वेग का रूपांतरण वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन समीकरणों का समय के सापेक्ष अवकलन डेरिवेटिव करने पर यू एच डेट बराबर यू एच बराबर माइनस वी, जहाँ यू एच बराबर डी एच अपॉन डी टी तथा यू डेश एच बराबर डी एच डेट अपॉन डी टी डेश। त्वरण का रूपांतरण एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन वेग का पुनः समय के सापेक्ष अवकलन करने पर क्योंकि वी नियत है डी वी अपॉन डी टी बराबर 0, ए डेश बराबर ए। दूसरा पॉइंट अपना भौतिक नियमों की अनिश्चितता, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। अनिश्चितता नेचर का अर्थ है कि भौतिकी के मूलभूत नियम सभी जरूरी नियंत्रित तंत्रों रेफरेंस में एक समान अपरिवर्तित रहते हैं, चाहे वे तंत्र आपस में किसी भी नियत वेग गति कर रहे हों। इसे गैलीलियो का सापेक्षता सिद्धांत
जेरियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। उदाहरण न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम बल और त्वरण के संबंध को दर्शाता है। तो आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, इससे आपको साफ दिखेगा। उदाहरण न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का द्वितीय नियम बल और त्वरण के संबंध को दर्शाता है। ए बराबर एम ए। आंसर दिखा हुआ समीकरण को। गैलीलियम रूपांतरण लागू करने पर पहला, वस्तु का द्रव्यमान एम गति के प्रभावित नहीं होता तथा एम देश बराबर एम। दूसरा पॉइंट में त्वरण अपरिवर्तित होता है अर्थात ए देश बराबर है। अतः दूसरे निजी तंत्र ए देश में भी बल का समीकरण वही रहेगा, एफ देश बराबर एम देश ए देश इम्प्लाइज ए देश बराबर ए बराबर एम ए। इससे यह सिद्ध होता है कि न्यूटन के गति के नियम गैलीलियम रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल इनवेरिएंट रहते हैं। मतलब कि तो आप मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा ना, इससे आपको थोड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। मतलब कि ये आपकी गैलीलियम रूपांतरण की सीमाएं मतलब कि लिमिटेशन। यद्यपि गैलीलियम रूपांतरण कम गति दैनिक जीवन की गतियों के लिए पूरी तरह सही है, लेकिन उच्च वेगों पर यह विफल हो जाता है। प्रकाश के वेग का नियम यह रूपांतरण प्रकाश की चाल छी को सभी प्रेमों में समान नहीं मानता। सी देश बराबर सी माइनस वी, जो कि मैकलन मोले प्रयोग और प्रकाश की गति के निरपेक्ष होने के सिद्धांत के विरुद्ध है। मैक्सवेल के विरुद्ध चुंबक तत्व समीकरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नियम रूपांतरण के तहत रूप बदलते हैं, इनवेरिएंट नहीं रहते। निष्कर्ष का निकला बच्चे, उच्च वेगों प्रकाश के वेग के निकट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नियमों की निश्चलता को समझाने के लिए गैलीलियम रूपांतरण के स्थान पर आइंस्टीन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अंतर्गत लोरेंट रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किया जाता है। अब आगे गैलीलियम रूपांतरण वो भौतिक नियमों की अनिश्चितता को समझे। मतलब एक क्वेश्चन है आपका ये, मैंने लगा कि थोड़ा मतलब कि लगा मुझे आगे पढ़ाने के लिए थोड़ा मतलब क्वेश्चन लिख मैंने आपको इसको क्वेश्चन लिख के रखा। मैंने ऐसे पेपर पूछते भी मतलब कि गैलीलियम रूपांतरण वो भौतिक नियमों की अनिश्चितता को समझाए। मतलब कि पेपर से मतलब बड़े नंबर में आता है, 5 या 6 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन आपका। तो अपन आपको आइडिया होना चाहिए मतलब क्वेश्चन निकल आ रहा है। मतलब कि यहाँ थोड़ा टॉपिक मैंने आपको क्रम वाइज जमा के रखे। मतलब कि थोड़े टॉपिक आगे पीछे आपको दिख सकते हैं। मतलब जब यूनिट की टॉपिक देखोगे ना तो आपको मतलब लिखे लगेगा ये टॉपिक तो बाद में है, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। तो वो चाहे थोड़ा जमाने में टमरी करने में थोड़ा टाइम लग जाता है हमारे। तो आपने तारीफ थी मतलब तो बता रहा हूँ। इससे जो बाद वाली वीडियो आएगी ना उसमें आपको मैं टॉपिक बाई टॉपिक मतलब यूनिट वाइज मतलब जो आपका है ना सिलेबस उससे अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊंगा। लगी आगे तो मैं आपको यहाँ तो मतलब कि आपका मतलब ये क्वेश्चन के अनुसार मतलब जो मैंने लगा पहले पढ़ा दूँ। तो मैंने आपको पहले बताइए थोड़ा चीज़। गैलीलियम रूपांतरण, गैलीलियम ट्रांसफॉर्मेशन, क्लासिकल मैकेनिक न्यूटनियम भौतिकी का एक मूलभूत सिद्धांत है। यह बताता है कि यदि कोई दो दर्शक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सापेक्ष एक समान वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गति कर रहे हो तो एक ही घटना की स्थिति पोजीशन और समय टाइम को एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में कैसे बदला ट्रांसफॉर्म जाता है। भौतिकी में गुणन नियंत्रण तंत्र, रोटेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, मतलब इंग्लिश में आपको याद होना चाहिए। मतलब विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब कभी आपको इंग्लिश भूल गए तो आपको मतलब याद होनी चाहिए चीज़ें, छोटी चीज़ें होती हैं मतलब कि आपको इंग्लिश में याद होनी चाहिए। मतलब कि मेरा ये मानना है। मतलब कि दो महत्वपूर्ण अवधारणा हैं जो ये समझने में मदद करती है कि घूमती हुई वस्तुओं के संदर्भ में गति को कैसे देखा और मापा जाता है। मतलब कि अल्लाह तो मेरा अपना पहले टॉपिक है मतलब में जैसे कोणिक वेग से घूमता निजी तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटेशन विथ वांटेड एंगल वेलोसिटी। जब कोई निजी तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी स्थिर फिक्स एसेट के चारों ओर एक समान या नियत कोणीय वेग वांटेड एंगल वेलोसिटी ओमेगा से घूमता है तो इसे निश्चित कोणीय वेग से घूमता निजी तंत्र कहते हैं। आप में इसके बाद आगे अगला मतलब वीडियो बनेगी मतलब कि उन भागों में मतलब आपको चित्र समझाए, चित्र के साथ अगर समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा। ये तो यहाँ आपको समझ आ रहा हो मतलब कि मतलब तो समझना चीज़ें मतलब जब कोई निजी तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी इतिरस पिच है मतलब कि है कि चारों ओर एक समान या नियत कोणीय वेग तो एंगल वेलोसिटी ओमेगा से घूमता है। मतलब कि तो इसे नीचे कोणिक वेग से घूमता निजी तंत्र कहते हैं। मतलब इसका डायग्राम बताता है मतलब थोड़ा
या बना हुआ नहीं है। मुख्य बिंदु और एक चिन्ह मुख्य बिंदु अपने क्या है, अजरती निधि तंत्र नॉन इनिशियल पेम, क्योंकि गुणन के कारण तंत्र में निरंतर दिशा परिवर्तन होता है, इसलिए इसमें अभिसेंद्रिय त्वरण तो फुल एक पढ़ लेना उत्पन्न होता है। इसी कारण यह एक अजरती निधि तंत्र कहलाता है। कदम बल फिरोपोच, इसे इस तंत्र में गतिमान स्थिति वस्तु पर न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए हमें दो मुख्य कदम बलों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहला है अपना अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो वस्तु को घूर्णन अक्ष के बाहर की ओर धकेलता प्रतीत होता है। दूसरा पॉइंट है में कोरिलेटिव फोर्स, जो केवल तब लगता है जब वस्तु घूर्णन तंत्र के सापेक्ष गति कर रही हो। व्यवहारिक उदाहरण, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग निश्चित कोणीय वेग ओमेगा लगभग 7.29 × 10⁻⁵ रेडियंस बटा सेकंड से घूम रही है। चक्रवात की दिशा और हवाओं का घूमना पृथ्वी के इस घूर्णन तंत्र के कारण ये होता है। मतलब कि अपना दूसरा अपना एक में घूर्णन तंत्र में विस्थापन, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इन रोटेशन फ्रेम। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी और दिशा को दर्शाता है। घूमते हुए निधि तंत्र में विस्थापन को दो तरीकों से देखा जाता है। पहला है अपना रेखीय विस्थापन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और अपना बी है कोणीय विस्थापन एंगल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, मतलब इसको बोलते हैं डेल थीटा। ये पहले अपन ए देख लें, रेखीय विस्थापन देख रहे थे अपन। यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति r1 वेक्टर और अंतिम स्थिति r2 वेक्टर है तो रेखीय विस्थापन होगा डेल r वेक्टर बराबर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। गुणन तंत्र एच और स्थिर तंत्र एच में अंतर, मतलब कि ये अपना दिया हुआ आगे। स्थिर तंत्र के सापेक्ष विस्थापन में वस्तु की अपनी गति के साथ साथ तंत्र की गुणन का प्रभाव भी जुड़ा होता है। गुणन तंत्र के सापेक्ष यदि कोई वस्तु घूमते हुए मंच पर बैठी है तो मंच पर मौजूद प्रेक्षक के लिए उसका विस्थापन शून्य हो सकता है, भले ही बाहर खड़े व्यक्ति के लिए वह वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो। तो समझना चाहिए, घूर्णन तंत्र के सापेक्ष यदि कोई वस्तु घूमते हुए मंच पर बैठी है, मतलब घूमते हुए मतलब कि चित्र मतलब समझो, मतलब आपको तो मंच पर मौजूद प्रेक्षक के लिए मतलब कि उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। मतलब घूमना मतलब एक ही जगह घूमना है, भले ही बाहर खड़े व्यक्ति के लिए वह वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है। मतलब वो कोणीय विस्थापन, जब कोई वस्तु निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से गुणन कर रही होती है तो समय में उसका कोणीय विस्थापन थीटा निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जाता है। थीटा बराबर ओमेगा डॉट टी, जहाँ थीटा कोणीय विस्थापन रेडियन में है, ओमेगा नियत कोणीय वेग रेडियस प्रति सेकंड, टी समय सेकंड में, मतलब अपना रेखीय और कोणीय विस्थापन में संबंध है। मतलब अपना तो याद वाली चीज, मतलब एच बराबर आर डॉट थीटा, मतलब कि थोड़ा गुणन अक्ष से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु का चाप रूपी विस्थापन एच कोणीय विस्थापन में इस प्रकार संबंधित है, एच बराबर आर डॉट थीटा। मतलब संक्षेप में मतलब स्थिति त्वरण लागू बल विस्थापन का अवलोकन पूरा आगे दिया हुआ, मतलब ये मतलब इनका थोड़ा ये मतलब इसमें जुड़ावा थोड़ा, मतलब ये स्लाइड थोड़ी मतलब इसमें जुड़ी हुई है, जो नहीं पाया मतलब आपको इधर जुड़ावा अगली स्लाइड में मैं आपको समझा रहा हूँ। स्थिर निधि तंत्र इनर्शियल फ्रेम शून्य यदि स्थिर या असमान गति में है, केवल वास्तविक बल सीधी या वास्तविक रेखा में घूमता निधि तंत्र, मतलब कि रोटेशन फ्रेम मौजूद ए वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर वास्तविक बल प्लस कदम बल अपकेंद्रीय एवं कोरिलेट्स मुड़ा हुआ या वृत्ताकार प्रतीक हो सकता है। अब आगे ये थोड़ा क्वेश्चन दिया हुआ आपका, स्थिर तंत्र और गुणन तंत्र के बीच वेग और त्वरण के रूपांतरण समीकरण ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, मतलब थोड़ा दिया हुआ आगे में मैं सोचा कि क्वेश्चन लिखूँ आपको ऊपर, इससे आपको समझ आया, मतलब कि इससे जो भाग आएंगे तो मैं आपको गाड़ी समझाऊंगा, मतलब क्वेश्चन लिखूँगा उसमें ना, इससे मतलब कि नोट से बीच में
ये थोड़ा मतलब लगा मुझे थोड़ा नोट्स थोड़ा मतलब तो आपको सच में बताऊँ नहीं इसे मतलब पूछना था पूरे रहते हैं 5 नंबर 6 नंबर पूछना था इसे आपका 18 निधि तंत्र इनर्जियल पिच फैन एज और निजी कोणीय वेग ओमेगा के घूमते निधि तंत्र रोटेशन फ्रेम ए देश के बीच वेग और तरंग का रूपांतरण भौतिकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि दोनों तंत्रों का मूल बिंदु और ओरिजिन एक ही है। अवकलन ऑपरेटर का संबंध ऑपरेशन रिलेशन किसी भी सदिश आर ए वेक्टर का समय के सापेक्ष अवकलन टाइम डेरिवेटिव दोनों तंत्रों में इस प्रकार संबंधित होता है डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इनिशियल बराबर ए डी ए वेक्टर अपॉन डी टी डॉट प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इनिशियल तीन इनिशियल तंत्र में अंदर डॉट घूमते रोटेशन तंत्र में अंदर ओमेगा गुणन तंत्र का कोणिक वेग सदिश दूसरा पॉइंट में वेग का रूपांतर समीकरण रोटेटरी ट्रांसफॉर्मेशन यदि इत्यादि सदिश आर वेक्टर पर उपयोग ऑपरेटर लागू करें ए वेक्टर बराबर आर वेक्टर डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इन आर बराबर डी आर वेक्टर अपॉन डी टी डॉट प्लस ओमेगा डॉट ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इस वेग के रूप में लिखने पर वी वेक्टर इन बराबर वी डॉट रोटेशन मतलब वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर वी इनिशियल वेक्टर इति तंत्र के सापेक्ष कण का वेग वी वेक्टर डॉट घूमते तंत्र के सापेक्ष कण का वेग ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर गुणन गति के कारण उत्पन्न रेखीय वेग। तीसरा पॉइंट त्वरण का रूपांतरण समीकरण एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन त्वरण याद करने के लिए वेग समीकरण वी इनिशियल वेक्टर पर पुनः वही ऑपरेटर लागू किया जाता है ए इनिशियल वेक्टर बराबर डी वी इनिशियल वेक्टर डी टी इनिशियल बराबर डी अपॉन डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस वेग बन वी रोड वेक्टर बराबर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी आर वेक्टर यदि कोणिक वेग नियत है डी ओमेगा वन डी टी बराबर 0 तो इसका विस्तार करने पर अंतिम त्वरण रूपांतरण समीकरण प्राप्त होता है ए नेचर वेक्टर बराबर ए रोटेट वेक्टर बराबर प्लस 2 ओमेगा वेक्टर प्लस क्रॉस वी वेक्टर डॉट प्लस ओमेगा वेक्टर डॉट क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर घूमते तंत्र ए देश में मौजूद प्रेक्षक दोनों महसूस किया जाने वाला त्वरण ए रोटेट वेक्टर ए यहाँ दिया ए वेक्टर डॉट बराबर ए इनिशियल माइनस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डॉट वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बलों का विश्लेषण फोर्स इन रोटेशन फ्रेम न्यूटन के द्वितीय नियम ए बराबर एम डॉट ए के अनुसार घूमते तंत्र में कण पर लगने वाला प्रभावी बल एक वेक्टर रोटेटर होता है एक रोटेटर बराबर एक इनिशियल वेक्टर बराबर तो दोबारा देख लो अभी बार एक रोटेट वेक्टर बराबर एक इनिशियल वेक्टर माइनस 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी रोटेटर वेक्टर माइनस m ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर यहाँ 3 पद है मतलब कि एक इनिशियल वेक्टर वास्तविक बल इस तंत्र में लगने वाला वास्तविक बल दूसरा है अपना माइनस 2 ओमेगा 2 नहीं दोबारा देख माइनस 2 m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी रोटेट वेक्टर कोरोली बल कोरोली फोर्स यह कदम बल केवल तब कार्य करता है जब कण गुणन तंत्र के सापेक्ष गति कर रहा हो एक रोटेट वेक्टर नॉट इक्वल 0। तीसरा पॉइंट है माइनस एम ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अब केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यह कदम बल गुणन अक्ष के बाहर की ओर दृष्टित होता है। संक्षेप तालिका मतलब एक प्रकार से आपको बहुत ही अच्छी मतलब एक तरफ स्थिति पोजीशन वेग वेक्टर वेलोसिटी त्वरण एक्सेलरेशन इसी तंत्र इनिशियल फ्रेम के लिए और ये थोड़ा इसमें दिया हुआ है थोड़ा ये बार आप देख रहे थे ये थोड़ा आगे से बता देता हूँ यहाँ पर इसी तरह इनिशियल फ्रेम ये घूमते तंत्र में रूपांतरण रोटेशन फ्रेम के लिए आर वेक्टर समान मूल बिंदु होते हैं मतलब कि में वी इनिशियल वेक्टर बराबर वी में वी रोटेट वेक्टर बराबर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ए इनिशियल वेक्टर बराबर इधर घूमते तंत्र में रूपांतरण में देख रहे हैं आप इधर ए वेक्टर रोटेट प्लस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी रोटेट वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब आगे इतने निर्देश तंत्र नीचे फ्रेम एच और नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहे तंत्र रोटेशन फ्रेम ए देश के बीच
तरंग के समीकरण का सरलबंध गणितीय व्युत्पत्ति स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन नीचे दिया गया मतलब तो लिखा है मैंने दिखाने के लिए ये चीज़ मैंने इसलिए लिखी मैंने आपको समझ आया कि पहला पॉइंट है अवकलन ऑपरेट संबंध। मान लीजिए कि दोनों तंत्रों एस और ए देश का मूल बिंदु ओरिजिन एक ही है। घूमते तंत्र में स्थिति भी यदि ए वेक्टर के परिवर्तन की दर और इसी तंत्र में उसके परिवर्तन की दर के निम्नलिखित संबंध होता है। डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इन्हें बराबर डी ए अपॉन डी टी और प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई ए वेक्टर समीकरण है जहाँ ये मतलब दिया हुआ नीचे नीचे मतलब लिख नहीं पाई है। डी ए वेक्टर अपॉन डी टी नीचे बराबर इसी तंत्र एच में समय के सापेक्ष अवकलन है और ये डी ए वेक्टर अपॉन डी टी रोट गुणन तंत्र एच समय के सापेक्ष अवकलन है। ओमेगा वेक्टर बराबर गुणन तंत्र का नियत कोणीय वेग कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इसी ऑपरेटर रूप को हम इस प्रकार लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी इनएचएल बराबर डी अपॉन डी ई रोट प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस ये आगे ये भी आएगा ना नहीं यही नहीं आएगा और मैं आपको अगली वीडियो में देखूँगा थोड़ा क्या है जिसमें मैं थोड़ा मतलब ये तो ये टाइप कराना पड़ता है कि चीज़ को हमें पहले हमें चाहे खुद को मुझे खुद को लिखना पड़ता है पहले सब चीज़ें मतलब कि जब टाइप कराना पड़ता है चेट जीपीटी से या जेमिनी से तो उसके बाद में थोड़ी गलती करता है थोड़ी को कहीं कहीं थोड़ा चीज़ आप ध्यान रखें मतलब कि यहाँ लिख नहीं पाएगा तो मतलब कि रह गया मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा मुझे याद है तो रह गया मतलब यहाँ पर लिखना जिससे वो लिख नहीं पाया मैं चरण 2 देख लेता अपने एक बार मतलब यहाँ आ ही आएगा मतलब कि आपका आ रहा है मतलब कि यहाँ पर आर और समीकरण 2 हो जाएगा आपका ये दूसरा मतलब कि मैं चरण वेग का रूपांतरण वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन यदि हम इसी तरीके आर वेक्टर पर समीकरण 1 लागू करें मतलब समीकरण 1 लागू करें मतलब डी आर वेक्टर अपन डी टी इन बराबर डी आर वेक्टर अपन डी टी रोट प्लस ओमेगा वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इसे वेग के रूप में व्यक्त करने पर वी इन वेक्टर बराबर वी रोट वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर समीकरण 2 यहाँ वी रोट वेक्टर इन बराबर इसी तंत्र के सापेक्ष कण का वेग वी रोट वेक्टर गुणन तंत्र के सापेक्ष कण का वेग है मतलब पूरा तीसरा मतलब चरण 2 मतलब कि त्वरण के लिए ऑपरेटर लागू करना इसी तंत्र में त्वरण ए वेक्टर इन की परिभाषा के अनुसार ए वेक्टर इन बराबर डी वी वेक्टर इन अपन डी टी हुआ ब्रैकेट में मतलब कि इन अब समीकरण 2 से वी इन वेक्टर का मान रखें और उस पर ऑपरेटर समीकरण लागू करें मतलब कि एक बार से ए वेक्टर इन बराबर डी अपन डी टी रोट प्लस ओमेगा वेक्टर रोट ब्रैकेट बंद करो ब्रैकेट में मतलब ये आपका दिया हुआ है ब्रैकेट बार में ओपन ब्रैकेट दीवार में लग रहा वी रोट वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर चरण नंबर फोर्थ मतलब पॉइंट में चरण 3 समीकरण का विस्तार एक्सपोनेंट द 3 अब दाएं पक्ष के तोड़क को खोलकर पदों को अलग अलग लिखते हैं मतलब आपको पूरा लिखना पड़ेगा एग्जाम में आपको इस प्रकार से अब दाएं पक्ष के तोड़क को खोलकर पदों को अलग अलग लिखते हैं मतलब तो यही लिख दिया आखिर ने हाँ ये चीज़ें मतलब खोल के लेकर मतलब ये यहाँ दुआ दे देते हैं ए वेक्टर इन बराबर डी वी वेक्टर रोड पर डी टी रोड प्लस डी अपन डी टी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर रोड प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर रोड प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर मध्य पथ डी अपन डी टी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर रोड पर गुणनफल नियम लागू करते हैं डी अपन डी टी बराबर डी अपन डी टी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर रोड बराबर डी ओमेगा अपन डी टी रोड क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपन डी टी रोड मतलब एक बार और अपन को मतलब डी ओमेगा टी को मतलब बेकिंग दिया एक बार डी आर अपन डी टी को मतलब बेकिंग देते थे और एक बार से मतलब कि चूँकि कोणिक वेग नियत है ओमेगा वेक्टर बराबर कॉन्स्टेंट इसलिए डी ओमेगा अपन डी टी बराबर 0 होगा साथ ही डी आर अपन डी टी रोड बराबर वी रोड होता है अतः ये आपको दिया हुआ डी अपन डी टी बराबर ओमेगा वेक्टर अपन क्रॉस आर वेक्टर रोड बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर रोड 5 करण 4 सभी पदों को व्यवस्थित करना सभी मानों को ए वेक्टर
समीकरण में वापस रखने पर डी ए वेक्टर इन बराबर डी वी रोट अपन डी टी रोट प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी रोट वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर रोट प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर। मतलब रोट का रोटेशन हम जानते हैं कि डी वी रोट अपन डी वी वेक्टर रोट अपन डी टी रोट पूरा रोट बराबर डी ए वेक्टर अपन रोट, ये तो लिख नहीं पाए यहाँ पर, ना तो डेगा में लगना है, दिखना है मेरे हिसाब से, याद नहीं जाते। समान पदों को जोड़ने पर ए वेक्टर इन बराबर ए रोट वेक्टर प्लस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी रोट प्लस ओमेगा, ये मतलब ये लिखा हुआ मुझे लग रहा है, मुझे ऊपर ये रो से बाद पूरा ये लिखा हुआ नीचे, मतलब ये चीज़ मतलब ऊपर लिखी हुई है, यहाँ लिख नहीं पाऊंगा, मतलब ये टाइप नहीं कर पाऊंगा, मतलब KGPT ना ए रोट वेक्टर प्लस 2 ओमेगा क्रॉस आर वी रोट वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब आगे 3 पॉइंट अपना अंतिम व्यंजक फाइनल डेरिवेटिव एक्सप्लेन। यदि हम गुणन तंत्र के में पेशीकरण ए वेक्टर रोट के लिए समीकरण लिखें तो ए रोट वेक्टर बराबर ए इन माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी रोट वेक्टर माइनस ओमेगा क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। प्रत्येक पद का भौतिक अर्थ, यदि कण का द्रव्यमान m है तो दोनों अपर्शों को m से गुणा करने पर बलों का समीकरण मिलता है, मतलब कि m है, मतलब m का गुणा कराना दोनों पदों में एक प्रकार से, मतलब ये आप देख लें m ए वेक्टर रोट बराबर ए वेक्टर इन माइनस 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर रोट माइनस m ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। m ए वेक्टर इन वास्तविक बल एफ रियल एफ वेक्टर रियल है, मतलब यहाँ माइनस 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर रोट कोरोजन बल फोर्स। ये कदम बल केवल तब लागू कब कार्य करता है जब कण गुणन तंत्र के सापेक्ष गतिमान हो, वी वेक्टर रोट नॉट इक्वल 0 माइनस एम ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कदम बल गुणन अक्ष के त्रिज्या के अनुदित बाहर की ओर लगता है, मतलब कि फोकोलोलक पेंडुलम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ये आपका का उपयोग पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन रोटेशन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। घूर्णी नियंत्रण तंत्र रोटेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसके दो मुख्य आवर्तकाल टाइम पीरियड होते हैं। पहला है अपना दोलन आवर्तकाल T0, यह लोलक के एक बिंदु के दूसरे बिंदु तक जाकर वापस आने एक साधारण दोलन में लगा समय है। कारण सरल लोलक की तरह इसका सूत्र होता है T0 बराबर 2 पाई अंडर L अपॉन जी। यहाँ पर हमने L अपना लोलक के धागे, यहाँ तार की लंबाई मतलब अपनी, जी ध्रुवीय त्वरण है, मतलब अपना याद है आपको, आपने पढ़ा होगा पहले भी 9.8 मीटर बड़ी देखेंगे नुस्खा, मतलब जारी बारी में आता है, मतलब अपने 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में आता है, मतलब ये मान है आपको याद होना चाहिए। कभी क्वेश्चन में आपको मतलब दिया नहीं आता, मतलब कि वहाँ करना पड़ता आपको, वो करना पड़ता है, वो मान अपन लग मान आपका। दूसरा है अपना, तो बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, दिखेगा नहीं, मतलब कि दोलन तल के दोलन का आवर्तकाल T। पृथ्वी एक अजरूरी घूर्णी निधि तंत्र है, मतलब कि नॉन इनिशियल रोटेशन फ्रेम है, मतलब कि जब लोलक दोलन करता है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उस पर कोलिजन फोर्स कार्य करता है। इस बल के कारण लोलक का दोलन तल प्लेन ऑफ ऑसिलेशन धीरे धीरे घूमने लगता है। दोलन तल के घूर्णन की कोणीय ताल ओमेगा अक्षांश लेम्डा पर निर्भर करती है। ओमेगा बराबर ओम साइन लेम्डा, जहाँ ओम पृथ्वी के कोणीय ताल है, मतलब कि ओमेगा बराबर 2 पाई अपन 24। तो दोलन तल को एक पूरा चक्कर 360 डिग्री, मतलब कि पता होगा आपको, लगाने में लगा समय T बराबर निम्न सूत्र से दिया जाता है। T बराबर 2 पाई अपन ओमेगा बराबर 2 पाई अपन ओम साइन लेम्डा बराबर 24 अपन साइन लेम्डा। ये सूत्र एक बार याद होना चाहिए आपको, ये मतलब क्वेश्चन आते हैं, मतलब अच्छी समझ आपके उदाहरण, मतलब कि विभिन्न तानों पर आवर्तकाल, मतलब कि आपके ये दिए हुए मान दिए हुए, तान अचान लेम्डा साइन लेम्डा, मतलब कि ध्रुव विषुवत रेखा भूमध्य रेखा मध्य अचान उदाहरण 30 डिग्री 90 डिग्री के लिए, मतलब कि 1 साइन लेम्डा का मान
0 जगह 0, 3 जगह 0.5 अपना ये आपका दिया हुआ ये थोड़ा ये दोलन तल का आवर्तकाल टी, ये मतलब अपना ये 24 घंटे पूरा 360 डिग्री सर्कल, मतलब ये अपना अनंत तल में कोई कुनत नहीं है, मतलब 48 घंटे मतलब कि ये 0.5 मतलब कि साइन लेमडा मानो। अब आगे मुख्य बिंदु उत्तरी गोलार्ध दोलन तल दक्षिणावर्त क्रॉस वाइज घूमता है दक्षिणी गोलार्ध टॉर्च दोलन तल नवावर्त काउंटर क्लॉक वाइज घूमता है। फोकोपेंडुलम के लिए गणितीय व्युत्पत्ति करने के लिए हमें गुणी नियंत्रण तंत्र पेम के में गति के समीकरण का विश्लेषण करना होता है, मतलब गति का समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन। मान लीजिए कि लोलक त्रिज्यीय स्थान लैम्डा पर स्थित है, पृथ्वी की कोणीय चाल ओमेगा है। पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक के लिए अजरूरीय तंत्र लोलक के पिंड वो यहाँ पर कार्य करने वाला बल, पहला तनाव बल टी वेक्टर, गुरुत्वाकर्षण बल एम जी वेक्टर, कुरिल बल एफ कुरिल वेक्टर बराबर -2m ओम वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार गुणी तंत्र में गति का समीकरण m d2 r वेक्टर अपन dt स्क्वायर बराबर t वेक्टर प्लस mg वेक्टर माइनस 2m ओम वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। छोटे दोलनों स्मॉल ऑसिलेशन के लिए यदि लोलक की लंबाई मतलब एल बहुत अधिक हो तो गति को मुख्य रूप से xy तल तेती तल में माना जा सकता है, मतलब कि जा सकता है। दूसरा अपना में कोरिलेट बल का घटक विश्लेषण। अचांक एच लैम्डा पर पृथ्वी के कोणीय वेग ओमेगा ओम वेक्टर ये दो घटक होते हैं, मतलब इतने उदाहरण घटक मतलब ऐसा दिशा में ओम जेड बराबर ओम साइन लैम्डा, तेती घटक वाई अश्य दिशा ओम वाई बराबर ओम साउथ लैम्डा। क्योंकि लोलक का वेग v वेक्टर बराबर xy0 केवल तेती तल में है, इसलिए तोरिल बल त्वरण का तेती तल घटक ए वेक्टर बराबर -2 ओम वेक्टर क्रॉस v वेक्टर होगा। मतलब ये पूछ नहीं आता, कभी आता नहीं है थे एग्जाम में ये आपका ये, लेकिन दिया हुआ तो आपको इसे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा आपको बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। ये मैं थोड़ा सूत्र है, मतलब आपका थोड़ा ये आगे ओम वेक्टर बराबर 0 ओमेगा ओम कोस लैम्डा ओम साइन लैम्डा, ये आगे दिया हुआ है। ओम वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर बराबर ये सारणी बनी हुई है आपकी पर आई के जे के 0 ओम कोस लैम्डा ओम साइन लैम्डा एच डॉट वाई डॉट 0 या तो आती है शॉर्ट बनी सारणी बराबर माइनस वी डॉट ओम साइन लैम्डा आई के प्लस एच डॉट ओम साइन लैम्डा जे के प्लस एच डेट ओम कोट लैम्डा के। तेथी एच और वाई दिशा में कुरिल बल के घटक के मतलब हैं एफ एच कोड 2m वाई डेट ओम साइन लैम्डा एफ वाई कोलिज बराबर -2m एच डेट ओम साइन लैम्डा। मतलब नीचे COR कोरिल मतलब के बारे कोरिल बल के बारे में बात हो रही, मतलब इससे शॉर्ट फॉर्म में COR मतलब नीचे लिखा हुआ है। आगे अपना है तीसरा पॉइंट में एच और वाई दिशा में गति के समीकरण बनाए अपने। जब मैंने टॉपिक का बोला एच और वाई दिशा में गति के समीकरण, यदि आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम आए ना, मतलब कि तो आप जरा कान में थोड़ा एयरफोन लगाए मतलब मेरी आवाज़ सुना करें, जिससे ज़्यादा मेरी आवाज़ है ना थोड़ी आपको तेज सुनाई देगी। तो चाहे तो मैं मोबाइल से तितनी मतलब जितना मैं तेज बोलूँ ना तो मोबाइल में चाहे लिमिट है, मतलब कि उतनी आवाज़ मतलब मोबाइल जाती है, मतलब कि आप मेरी तो इतना भी मतलब जोर से बोलूँगा ना फिर मेरी जो आवाज़ है ना आपको मतलब समझ सुनाई देगी, मतलब फ़ोन के अंदर। तो आपको इसी तरह मतलब आप कान में एयरफोन लगाए सुने मेरी आवाज़, और आपके पास घर में स्मार्ट टीवी हो तो मेरी वीडियो मतलब स्मार्ट टीवी में चलाई देखें आप, तो अच्छी तरह तो आपको ये बड़ा भी दिखेगा और बड़ा थोड़ी आवाज़ भी तेज़ आएगी। तो आप उसे टीवी में तो आवाज़ थोड़ी मेरी तेज़ करते हो आप, नहीं मोबाइल में तो लिमिट होती है अपनी, उतनी आवाज़ होती है, मतलब ज़्यादा अपन होती नहीं है अपनी। ये मतलब मेरा मतलब है एस और वाई दिशा में गति के समीकरण। सर रोलर के प्रत्यानयन बल और कोरिल बल को मिलाने पर अपना थोड़ा देख लो आप, बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। एच डबल डॉट प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर एच बराबर 2 ओम साइन लैम्डा वाई डॉट प्लस
ओमेगा जीरो स्क्वायर बाय बराबर -2 ओम साइन लेमडा 8 जहाँ ओमेगा जीरो बराबर अंडर रूट जी अपन एल रोलर के स्वाभाविक दोलन आवृत्ति है। मान लीजिए ओमेगा डेल पर ओम साइन लेमडा दोलन तल की गुणन की कोणीय चाल है, मतलब कितनी 8 -2 ओमेगा वाई डॉट प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एस बराबर जीरो ओमेगा 1 वाई डबल डॉट प्लस 2 ओमेगा डेड 8 डॉट प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर बाय बराबर जीरो ओमेगा 2 अपना दिया हुआ है। ऑर्थोगोनल संख्या है कॉम्प्लेक्स नंबर द्वारा संबंधित मतलब क्या है। इन दो यूनिट समीकरणों ये थोड़ा आपके आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन दिया हुआ है थोड़ा, जिससे मैं आपको तो समझा रहा हूँ, आता नहीं है, सही है। चीन टाइप नहीं बना हुआ आपको, ये मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ऐसे नहीं है आपके सिलेबस में, ये तो ऐसे नहीं है, ऐसे ये दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा तो मैं चाहता हूँ, मुझे पता नहीं होगा, ये नहीं होगा तो भी आपके सिलेबस में। ये थोड़ा पढ़ा देता हूँ, मैं भी आपको बता देता हूँ। इन दो युग्मित समीकरणों को हल करने के लिए मान लें, ये मतलब क्या साइन है मुझे पता नहीं है, टी बराबर एस टी आई बाई टी समीकरण दो को ये आयोटा है, मतलब आयोटा के गुणा करके समीकरण एक के जोड़ने पर मतलब कि ये क्या है मेरे समझ में आया मुझे। अब आप ऐसे देख ले, आप थोड़ा मैं इसको देखूंगा तो सिलेबस में है या नहीं है, ऐसे है, सही है सिलेबस में, थोड़ा मैं अभी आप ऐसे देख ले इसको, थोड़ा देखने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे भी जो मैं अभी आप पढ़ा रहा हूँ, मैं आज जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ मैं, आप नीट लिखे तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसी जो आगे वीडियो में मतलब पढ़ाऊँगा ना, तो थोड़ा प्रॉपर मैंने नोट बनाएगा, मैं समझाऊँगा तो आपको। ये सब जल्दी बाजी में थोड़ा मैंने नोट बनाया, थोड़े छोटे नोट बने मैंने एक बार पूरे दिया हुआ, थोड़ा मैंने ऐसे वही लिख लिया मैंने, ये थोड़ा दिया हुआ है, थोड़ा देख लें आप। यू टी बराबर ए फोर मेगा जीरो टी प्लस 5 इस प्रकार से अल बनता है, मतलब कि थोड़ा ऐसे ही मैं सूत्र मैंने दिया हुआ तो है मैंने बुक में आपके, तो देखूँगा मैं आपको अगली वीडियो में, तो देखूँगा समझाने कुछ अगर तो भी देख लेते हैं अपन तो इसको छोड़ते तो भौतिक अर्थ और आवर्तकाल की उत्पत्ति में तो दिया हुआ है आपका, ये बुक में है मतलब सूत्र, तो मतलब क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, वैसे अपन ये देख लेना अगर हो गया अपना। भौतिक अर्थ और आवर्तकाल की उत्पत्ति समीकरण से अल को वास्तविक और काल्पनिक भागों में अलग करने पर एट टी बराबर एक कोस ओमेगा जीरो टी प्लस पाई कोस ओमेगा जेड टी वाई टी बराबर -1 कोस ओमेगा जीरो टी प्लस पाई साइन ओमेगा जेड टी। निश्चय मतलब क्या निश्चय निकलते हैं बच्चे जो हमने पढ़ा, पहला निकला मैंने कोस ओमेगा जीरो टी प्लस पाई, ये दर्शाता है कि दोलक में जीरो बराबर अंडर रूट जी अपन एल आवृत्ति के तेजी से दोलन करता है। ओमेगा जेड टी ये दर्शाता है कि दोलन का तल कोणीय वेग ओमेगा देश के धीरे धीरे घूमता है। दोलन तल से गुणन का कोणीय वेग ओमेगा देश बराबर ओम साइन लेमडा, दोलन तल को पूर्ण एक चक्र 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन घूमने में लगा समय आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अपन ओमेगा डेट बराबर 2 पाई अपन ओमेगा नहीं ओमेगा नहीं ओम है, थोड़ा जान रहे में तो जल्दीबाजी मुझे बोलने में कोई गलती हो जाती है, मतलब 2 पाई अपन ओम है, मतलब कि ओम साइन लेमडा, मतलब हम ऊपर ओमेगा जेड ओम साइन लेमडा मतलब है। तो आप मतलब आप याद रखें, मतलब तो मेरी जल्दीबाजी का बोलने में गलती करी मेरे से, क्योंकि पृथ्वी का अपने अर्थ पर एक चक्र का समय टी पी बराबर 2 पाई अपन ओम और 24 होता है, टी बराबर 24 अपन साइन लेमडा चार समझी, मतलब कि अपनी है, मतलब कि पूरे बल के स्थितिज घटक 2 एम ओम साइन लेमडा डॉट वी के कारण दोलन तल पर एक लंबवत तल लगता है, जिसके दोलन तल टी बराबर ये तो लिखा हुआ नहीं ढंग से, ये मतलब ये तो लिखा हुआ नहीं यहाँ पर आपका टी बराबर 24 अपन साइन लेमडा, मतलब ये आवर घंटे के आवर्तकाल घूमता है, मतलब कि अपना अगला टॉपिक है मतलब कि पृथ्वी के सापेक्ष गति, पृथ्वी के परिभ्रमण का दूसरा नियम जी त्वरण पर प्रभाव समझाया मतलब नीचे आपका, तो मतलब क्वेश्चन दिए हुए तो इससे आपको समझ में आने लगी है, ये मतलब क्वेश्चन लिखने का मतलब मेरा यही है, मतलब इस तरीके से छाल मतलब यही मेरा ये जो आपको समझ में आने मतलब क्वेश्चन पेपर में ऐसे आते हैं, मतलब कि आपके बड़े बड़े जो आते हैं आपके ये थोड़ा टॉपिक वाला क्रम बाई नहीं जमे, मतलब आपके आगे पीछे दिखेंगे ना, आपको आप देखेंगे ना सिलेबस में यूनिट पढ़कर मतलब आप सिलेबस कॉपी देखेंगे ना, तो आपको आगे पीछे देखेंगे थोड़ा टॉपिक आपके, लेकिन जब अच्छी जो अगली वीडियो बनाएंगे यूनिट पढ़ की, उसमें तो आपको क्रम बाई मतलब एक टॉपिक का मतलब थोड़ा डिटेल में थोड़ा समझाएंगे, तो बुक नहीं पढ़ाएंगे, मतलब ऐसे आप सोचें कि मैं आपको बुक पढ़ाऊँगा, बुक की पूरी लाइन लिखवा दूँगा, ये नहीं करूँगा मैं,
जो मुझे मेम में लगे उसमें जो टॉपिक मतलब अपने टॉपिक में नोट बनते हैं वही मैं प्रॉपर मैं आपको नोट बना के वो मतलब बना के वो थोड़ा समझाऊँगा अच्छे से। मतलब जिससे अगली वीडियो आएगी ना, मैं ये टाइप नहीं किए होंगे, मतलब कि वो मेरे हाथों में लिखे होंगे नोट में प्रॉपर में। मैं मुझे लग रहा है थोड़ा मतलब प्रॉपर मैं नोट बना के मतलब तो आपको वो वही जो लिखे हुए ना वही नोट मतलब थोड़ा इसी में दिखाऊँ, मतलब थोड़ा आपको मैं इससे ज़्यादा थोड़ा समझ आएगा। मतलब कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन परिभ्रमण करने के कारण उसकी सतह पर मौजूद वस्तुओं पर एक अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर कार्य करता है। यह बल पृथ्वी के वास्तविक गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करता है, जिसके आभासी ध्रुवीय त्वरण जी डेट का मान कम हो जाता है। अब आगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। यदि पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा एंगल वेलोसिटी हो, पृथ्वी की त्रिज्या आर हो तथा स्थिति सिद्धांत का अक्षांक लैम्डा हो, तो उस स्थान पर प्रभावी ध्रुवीय त्वरण जी जेड का मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जाता है। जी जेड बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। ये मतलब समीकरण आपको दी जाती है, आती है समीकरण आपकी। भाई समीकरण दे देते हैं, मतलब बोलते हैं इच्छा मतलब डिराइव करो मतलब पूरा से। जी बराबर पृथ्वी का जी हम दिया हुआ अपना बराबर पृथ्वी का वास्तविक ध्रुवीय त्वरण घूर्णन रहित स्थिति में जी डेट बराबर घूर्णन के प्रभाव के बाद का प्रभाव आभासी ध्रुवीय त्वरण लैम्डा बना है, मतलब अक्षांक कोण ओमेगा पृथ्वी का कोणीय वेग अपना। अगला अपना विभिन्न स्थितियों पर प्रभाव। विषुवत रेखा पर अक्षांक कोण लैम्डा बराबर 0 डिग्री होता है, इसलिए कोस 0 डिग्री बराबर क्या दिया हुआ पे ये एक ही दिया हुआ है, ज़्यादा लिखा हुआ आपको, लेकिन एक ही मतलब कि जी डेट इक्वलेटर विषुवत रेखा बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम मिनिमम होता है। दूसरा ध्रुवों पर अक्षांश कोण लैम्डा बराबर 90 डिग्री होता है, इसलिए कोस 90 डिग्री बराबर 0 जी डेश कोस बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर जीरो बराबर जी। निश्चित नीले के निश्चित ध्रुव पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होते हैं, इसलिए वहाँ अपकेंद्रीय बल का प्रभाव शून्य होता है मतलब कि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, मैक्सिमम और अपरिवर्तित होता रहता है। मुख्य बिंदु है हमारे अपने इसके अंदर घूर्णन गति बढ़ने पर यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर और तेजी से घूमने लगे ओमेगा बढ़ जाए, तो ध्रुवों को छोड़कर पूरी पृथ्वी पर जी डेट का मान घट जाएगा। घूर्णन रुक जाने पर यदि पृथ्वी घूर्णन करना पूरी तरह बंद कर दे, मतलब ये मतलब लिखा हुआ है इसमें ओमेगा बराबर 0, तो विषुवत रेखा पर जी के मान में वृद्धि होगी, जबकि ध्रुवों पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कि ये तरह जो आपका था मतलब कि भाग खत्म होता है आपकी जो ये हमारे सूत्र पूरा डिराइव किया हुआ, मतलब कि मैंने यहाँ थोड़ा मैं आपको बताया नहीं पूरा सूत्र के बारे में। जो अगली वीडियो आएगी ना, मतलब पूरा डिराइव किया हुआ है सूत्रों को, मतलब सूत्र सीधे निकला है, मतलब पूरा डिराइव होता है, मतलब पूरा एक बार से पेपर में आता है, मतलब कि कभी भूल जाता है इसके ऊपर। मतलब अपने तो मुझे याद है क्वेश्चन भी होते हैं मतलब इसके ऊपर, अपने क्वेश्चन उदाहरण भी होंगे मतलब अपने बुक में, आप देखना। मतलब ये थोड़ा आपको मैंने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कराया, मतलब चैप्टर पूरा हर टॉपिक से थोड़ा मतलब थोड़ा जो मुझे लगा मेन वो मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन पूरा चैप्टर मतलब पूरा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ अपना। आपको देखोगे ना जो मैंने टॉपिक पढ़ाया आज मैंने आपको ये सारे आपको टॉपिक मतलब जितने मैंने बुक के मतलब अपनी मूवी पढ़ते ना उससे मैंने सारे टॉपिक है मतलब आज पूरे भाग में मतलब हो गए मतलब कवर हो गया, मतलब कि लेकिन पूरा कंप्लीट प्रकार से मतलब निपटा है मतलब ये वीडियो थोड़ा मतलब आपको इंट्रोडक्शन दिया, मतलब हर टॉपिक के बारे में थोड़ा मतलब थोड़ा लिखा मतलब कि ये तो हुआ तो दाल लिख दिया मैंने, तो मतलब वो आप देख सकते हैं। तो ड्राइव नहीं किया हुआ कहीं इसी तरह थोड़ा जब अगली वीडियो आएगी ना तो मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझाऊँगा, जो अपने जो बुक के उदाहरण हैं जो मुझे में क्वेश्चन लगेंगे वो भी मैं आपको मैं कराऊँगा यहाँ पर। ऐसा नहीं है आधा अधूरा करा दूँ मैं आपको ना उसके ना मैं कराऊँगा सीख। जैसे जब मैं आपको पूरी बुक से नए नहीं पढ़ाता यहाँ पर, लेकिन जो भी मुझे मेन में लगे ना वो मैं आपको पढ़ाऊँगा सही ज़रूर। और मैं थोड़ा आपको ये भी कहता था कि इससे जो अगली वाली वीडियो आएगी अपनी मैं आपको उसमें आपको मैं अपने हाथों लिखे हुए नोट्स को मतलब ये स्लाइड मतलब बना के दिखाऊँगा। उसका कारण ये है कि आप कहीं आप देखते होंगे ये इस लिख नहीं पाता है, मतलब टाइप ChatGPT या जेमिनी से अपन टाइप कराते लिखे हुए नोट्स को, तो कहीं वो लिख नहीं पाता है, तो अपन तो पढ़ने बैठते हैं थोड़ा
थोड़ा ढंग से दिखता नहीं है, जैसे कि आपने यहाँ पे तो था अपने ये रहा, तो ये पता नहीं क्या है ये, मतलब छाई ने वो बना नहीं पाया ढंग से, तो जब आपको समझ समझ में आ रहा है तो हमारे थोड़ा मुझे लग रहा है, तो आपको शायद मुझे अपने लिखे हुए ए रिटर्न नोट से मतलब थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा मुझे, जब अगली जगह आएगी अपनी बीच में, तो धीमे धीमे अपन टाइप किए हुए नोट्स में पढ़ाएंगे आपको, लेकिन अभी तो क्योंकि यार टाइप करने वाले नोट्सों में थोड़ा टाइम लगता है मुझे, टाइप करने में, टाइप करवाने में, मतलब कि क्योंकि शायद वो एक पहले तो मुझे नोट्स लिखने पड़ेंगे, पढ़ के पूरे नोट्स में जो मैंने वो लिखने पड़ेंगे, और उसके बाद जो अपने मतलब कि उनको 6 GB तो मुझे पता, मतलब कि जैसे आप जानते हो 6 GB मतलब एक बार नोट टाइप नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको 2-3 दिन लगते हैं वो टाइप कराने में भी, एक वीडियो के नोट मुझे टाइप कराने में 2 दिन लग जाते हैं मुझे, तो जैसे 6 GB इतने टाइम नोट में टाइप करता ही नहीं, मेरी बात तो साफ सीधी बात है, तो आप भी करा के देखोगे तो आपको भी टाइम लगेगा, प्रीमियम लेना पड़ता है ज़्यादा नहीं, एक दिन में वो नोट टाइप कराते हैं ना, तो उसके लिए प्रीमियम लेना पड़ता है, और मैंने प्रीमियम अभी लेके रखा नहीं है सर, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है नोट वगैरह बनाने में, नोट लिख तो लेता हूँ जल्दी, मतलब कि ये को टाइप कराने में टाइम लगा, ऐसे मैं हमारे सोच रहा हूँ मैं आपको अगली जो वीडियो आएगी ना उनमें टाइप नहीं कराऊँ नोट्स, तो मैंने लिखा है सीधा आपको वही स्लाइड के माध्यम में तो दिखा दूंगा मैं आपको, इससे तो अपना मेरा जो सोच ये रहेगी, नवंबर तक आपकी मतलब कि मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस की रिकॉर्डेड वीडियो मतलब आपके मतलब चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा सीधे करके नवंबर तक, उसके बाद जो अपने पेपर आएंगे तो उस टाइम पर आप मतलब एग्जाम टाइम पी की क्लास मैंने आपको बोला है वो भी कराऊंगा, मतलब आपको पूरा कराऊंगा, मतलब कि कोशिश करूँगा, मतलब जो आपकी 1 वीक लीजिए मैं इंप्रूव कर वो आपको मैं आपके एग्जाम टाइम भी मतलब क्लास में वही मैं आपको कराऊंगा ऐसे, तो क्या वो पेपर भूल जाते हैं कभी भी। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ये मेरे चैनल में नए हैं ना, तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरा आने वाली नई जो वीडियो क्लास है ना उसको अपडेट आपको मिलती रहे, क्योंकि मेरा ये तो फिक्स टाइम नहीं है कि मैं अभी मतलब अभी वीडियो डाल रहा हूँ, मैं कभी दिन में डाल रहा हूँ, कभी कभी शाम को वीडियो डाल रहा हूँ, कभी रात को डलती है वीडियो चैनल पर, तो ये चाहे वीडियो बनाने का टाइम लग जाता है, मान लो ये मैंने वीडियो बनाई तो मेरी जरूरी नहीं है अभी वीडियो बनाती है डायरेक्ट डालता हूँ मैं आपकी यूट्यूब पर, तो या इसको डालने में थोड़ा टाइम लगता है, 1 घंटा लग जाता है, 2 घंटे बाद डालता हूँ मैं आपकी वीडियो ये, तो चाहे मेरी वीडियो चाहे 9 बजे भी आती है, कभी 10 बजे भी आती है नहीं, और कभी 6 बजे भी आती है, मतलब अपने डलती चैनल कभी 5 बजे डलती है, तो इसलिए आपको थोड़ा बेला इसे बोलता हूँ बेला हम पहले करके रखेंगे लगते हैं, जैसे मैं वीडियो डाले तो आप डायरेक्ट मतलब देख लेंगे, अभी बाद में देख लेंगे आपको समय मिल जाए, मतलब कि और मेरे पास थोड़े बच्चे कमेंट आ रहे थे कि मैं एक दिन मतलब एक ही लाख की वीडियो डाल रहा हूँ, फिर ज़्यादा वो वीडियो बनाने में टाइम लगता है, फिर नोट बनाने पड़ते हैं, फिर उसको स्लाइड बनानी पड़ती है, फिर रिकॉर्ड करनी पड़ती है, कहीं गलती होती है दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ती है इसके क्लास पूरी, तो क्या इसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन चिंता नहीं करें आप, मतलब कि मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको पूरा 9 महीने 5 महीने में पूरा कंप्लीट सिलेबस करा दूँगा मैं इसी करके, और थोड़ा रिवीजन भी करा दूँगा, मतलब इनमें मेरा एग्जाम में भी अच्छी लगा, मैं जो मुझे मेन लगे वही मैं कोचिंग कराऊँगा आपको, सारा तो नहीं कर सकता मैं आपको, तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास भी, जैसे जब मतलब अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है बीएचई की, मैं भी आपसे ज़्यादा बीएचई है, बस मैं तरह छात्र हूँ, मतलब कि स्टूडेंट हूँ, मतलब विद्यार्थी हूँ, मेरे भी आपसे साथ मिड टर्म होंगे, मेन एग्जाम होंगे, और मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आपकी यूनिट पथ यूनिट 2 है ना, मतलब कि ये आपके मिड टर्म में आती है, तो मतलब थोड़ा इसका मतलब एवरेज तो ज़्यादा मतलब कि दे देता हूँ, महत्वपूर्ण है मतलब एक प्रकार से, मतलब कि मिड टर्म का अपना अपना होता है 3 नंबर का, जैसे अपनी यूनिट पथ और यूनिट 2 आती है, मतलब कि मैं कोशिश करूँगा अगस्त में आपको मतलब यूनिट पथ और यूनिट 2 मतलब पूरी कंप्लीट करा दूँ, और सेमेस्ट्री भी मतलब दोनों यूनिट में आपको इसी मतलब महीने में मतलब कि अगस्त में मैं पूरी करा दूँगा कंप्लीट, ऐसे करके मतलब कि दोनों यूनिट, जिससे आपकी मतलब मिड टर्म आ भी जाए तो आप कर सकें मतलब पूरा, और इसे मैं थोड़ा ये भी कहना था ये आपकी जो यूनिट है यूनिट पर मतलब आपकी मिड टर्म में 15 नंबर की, यूनिट 2 मतलब 15 नंबर की, अब आप कहेंगे थोड़ी मतलब मिड टर्म में ऐसा होता है कि 20 नंबर थोड़ी और 10 नंबर वाइवा, तो 10 नंबर भी चाहता है वाइवा में वो 5 नंबर, तो 5 नंबर का में आप मानेंगे यूनिट फर्स्ट से पूछ रहे हैं और 5 नंबर यूनिट सेकेंड से पूछ रहे हैं, लेकिन पूछते ज़्यादा नहीं है सब मिड टर्म में, वाइवा में ज़्यादा कम ही पूछते हैं मेरे हिसाब से, मतलब आपकी कॉपी भरी हुई ना, तो मतलब आपसे वो कम ही पूछेंगे, और आपकी कॉपी खाली होगी ना तो आपसे ज़्यादा पूछेंगे, ऐसे मतलब कुछ है मतलब कि ऐसा मैं देखा मैं टीचरों को थोड़ा, ज़्यादातर टीचर वाले बच्चों को उठाते हैं, इनसे ज़्यादा पूछते हैं मतलब थोड़ा, और इस तरह मैं कह रहा था कि आपकी जो यूनिट पढ़ते हैं ना, मतलब कि यूनिट पर यूनिट ज़्यादा नंबर की मतलब एवरेज मैंने देखा तो ज़्यादा ही मतलब 15 नंबर, 15 नंबर इधर 15 नंबर इधर, दोनों ही मिला के 3 नंबर की अपन मिड टर्म में होगी अपनी यूनिट, और मेन एग्जाम में अपनी 12 12 नंबर की जोड़े अपन 12 नहीं 14 नंबर मैंने जोड़े, तो मतलब यूनिट पर यूनिट 2 मतलब इम्पोर्टेंट है मतलब आपकी खुद भी देखो, और मैं अभी आगे की क्लास आपकी लेता आता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, आप पढ़ते रहें, और मतलब एक बार बुक भी लें सीबीएसई की, उसे आप पढ़ें, मेरे के नीचे ओपनिंग बुक आती है, आपको लाइब्रेरी अभी लाइब्रेरी कार्ड बनने लग जाएंगे, वहाँ से आप अपनी 2 बुकें इशू करा सकते हैं, और पढ़ अभी तो अभी लाइब्रेरी कार्ड बनना चालू नहीं हुआ है अभी, मुझे अभी तो पेपर चल रहे हैं बच्चों को वहाँ पर,
हमने देखा हुआ थर्ड केम के अपने नहीं थर्ड की नहीं सेकंड केम के और फोर्थ सेम और छठे सेम सेम के मतलब पेपर चल रहे हैं वहाँ पे मिड टर्म नहीं मेन एग्जाम चल रहे हैं वहाँ पे और मेन एग्जाम का उतने प्रैक्टिकल उनके प्रैक्टिकल भी होंगे मतलब उनके तो मुझे उससे हमारा अपनी वो कॉलेज में क्लास चल रही है पूरी डिस्टर्ब होगी मतलब तो आप देख सकते हैं आप डिस्टर्ब तो दो अभी तो नहीं होगी लेकिन उन्होंने क्या थोड़ा सिस्टम कर लिया है 8 में बिठा रहे हैं अभी बच्चों को थोड़ा वहाँ क्लास कर रहे हैं थोड़ा मतलब क्लास उधर चला रहे हैं मतलब वहाँ चला रहे हैं तो अकेडमी बोलोगे ना वहाँ से मतलब क्लास चलाना थोड़ा बंद कर दिया थोड़ी दिन के लिए अभी तो 8 नंबर करा रहे हैं 8 या 9 नंबर में क्लास हो रही है अपनी रेगुलर हो रही है अपनी क्लास तो जैसे भी करके टीचर आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं अपन को और आप नहीं आ रहे हो तो आपकी गलती है तो मैं तो रोज़ आ रहा हूँ इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप जो सर हैं मतलब कि आपको याद होगा अपने 2 सर आते हैं पढ़ाने के लिए भी एक तो अपनी जो मैकेनिक की बुक पढ़ाते हैं मैकेनिक की मतलब एक ही बुक हमने तो सिलेबस में मैकेनिक की उसमें 5 यूनिट है अपने एक तो अपने जो आते हैं मतलब कि यूनिट पर पढ़ा रहे हैं सर वो हैं उनका अभी नाम याद नहीं है बीच लाइन नाम चलू बना बीच साथ में बोल नाम है उनका वो अपने जो सारे मतलब कि उनमें वो दोलन टर्न ऑसिलेशन वेव की बुक है उनकी वो में पढ़ा रहे हैं मतलब कि मतलब आपका तो इनमें डाउट है तो अपने जो ये जो यूनिट पढ़ा रहे हैं ना जो सर है अपने उनसे पूछ सकते हैं और अपने आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको और सारे मिल जाएंगे मतलब कि अपने जैसे कि डीप माला मैम है और अपने जो मतलब सारे आप जाओगे डिपार्टमेंट देखोगे तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं तो डाउट है मैं आपसे मतलब इसमें हो आपका तो उनसे पूछ सकते हैं ऐसे आप जो सर मतलब पढ़ा रहे हैं मतलब यूनिट पढ़ती वो पढ़ा रहे हैं अभी आपके मतलब की पूरी हुई नहीं है ऐसे बल्कि तो मतलब वो भी पढ़ा रहे हैं मतलब यूनिट पढ़ती पढ़ा रहे हैं वो भी मिड टर्म के पहले आपकी 2 यूनिट कंप्लीट करा देंगे सही करके अभी तक के लिए इतना ही तो मैं आपको कहना तो आप वीडियो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक भी करें क्योंकि शायद वो लाइक हमारा जो एक बार से फल है मेरा एक बार से क्योंकि शायद वो मुझे एक घंटे की मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसमें लाइक ही आए तो हमारी मेहनत जो मेरी है मतलब फालतू जा रही है एक बार से फिर आप मतलब जो वीडियो देखें ना तो एक दो लाइक मतलब हर वीडियो में मेरे देखो मेरा ये मानना है हर वीडियो में 20-25 लाइक आ जाएंगे ना तो मेरा मतलब मेरा जो मैं मेहनत कर रहा हूँ एक घंटे की मैं बैठ कर क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मतलब 20-25 लाइक आ जाएंगे वीडियो क्लास में तो मुझे मतलब अच्छा लगेगा मतलब इस क्लास से और ज़्यादा मतलब बच्चों को शेयर करें क्योंकि हमें अभी चैनल के बारे में थोड़े बच्चों को कम पता है मतलब किनते जब मेरा चैनल है मतलब ये मतलब जुलाई में बना है मतलब चैनल ये प्रकार से आपका और क्लास चालू हुई आपकी ये 18 जुलाई चालू हुई है मतलब मतलब से अपने सिलेबस की वीडियो डाली है अपने आपने यदि सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है ना तो पहले आप सिलेबस वीडियो भी देखिए फिजिक्स की मतलब उनमें वो बताया ना आपने सिलेबस क्या है फिजिक्स का मतलब थोड़ी का प्रैक्टिकल का सिलेबस में आपको बताया जरूर अपने प्रयोग है मतलब मैंने अपने बी एच पद से मतलब इस साल के लिए मतलब कि जो है मतलब कि वो है मतलब बताया मैंने आपको यहाँ पर मतलब कि तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की वेबसाइट पर जाएँ वहाँ से थोड़ा सिलेबस आप डाउनलोड करें हो सके तो थोड़ा सिलेबस का आप एक पन्ने में लिख लें मतलब कि तो जो टॉपिक है ना आपके वो लिख लें थोड़ा आप इससे आपको याद आएगा ये मतलब कि ये मैंने पढ़ लिया वो टिक मार लें ये मुझे याद हो गया इसे मतलब थोड़ा आप रखें मतलब कि मैं अब आपसे मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में वैसे तो आपको तो मतलब डाउट हो ना मतलब कि जो मैंने आज पढ़ाया तो आप थोड़ा सर है ना उनसे पूछ सकते हैं मतलब जो अपन को ये यूनिट पढ़ा था मतलब उनसे पूछे मतलब कि दूसरे से मतलब पूछे मतलब कि पूछ सकते हैं दूसरे से पूछ सकते हैं लेकिन इनको मना नहीं है आपकी इच्छा है आप किसी से पूछें मैं टीचरों से पूछे मतलब कि मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद।